नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहा था कि सर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में किस तरीके से अर्निंग किया जाता है? और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में क्या अर्निंग करना इतना ही आसान है? क्या सचमुच यहाँ पे मतलब जेन्युइन पैसा मिलता है? तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल्स में आपको समझाऊँगा। पूरा डिटेल्स में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से लोग ऑनलाइन में काम करके अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। पर डे लोग 17 से 1800 रुपीज़, 2000 रुपीज़ भी कमा रहा है। इसके लिए आपको एक स्किल सीखना होगा। वो स्किल कौन सा है? एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लोग इस तरीके से डैशबोर्ड क्रिएट करके मतलब डायनामिक डैशबोर्ड क्रिएट करके अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। और एक वो डायनामिक डैशबोर्ड क्या है? कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड क्रिएट करके वो अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है। तो डैशबोर्ड क्रिएट करना इतना भी मुश्किल नहीं है, इतना भी क्रिटिकल नहीं है। तो आपको इस तरीके से डैशबोर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि किसी तरीके से काम के लिए 1700 रुपीज से लेकर 1800 रुपीज पर वर्क में मिल सकता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि एक काम करके सॉरी एक काम करके लोग अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड पैकेज कितना रखा? 8000 रुपीज। प्रीमियम पैकेज कितना रखा? 17,900 रुपीज। और इस तरीके से काम करके लोग अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। मैं बहुत सारे आपको लोगों को दिखा सकता हूँ। जैसे देखिए इस व्यक्ति को कितना रेटिंग मिला। 1599 लोगों ने 4.9 स्टार रेटिंग दिया। और इन्होंने कितना ऑर्डर को कंप्लीट किया? करीबन 3300। तो 3300 कंप्लीट किया। और एक बार मैं आपको दिखा दूं इनका बेसिक चार्जेस कितना लिया हर पर प्रोजेक्ट में। इनका पर प्रोजेक्ट के जो चार्जेस है वो करीबन 4300 के आसपास। तो सोचिए एक बार, अगर मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा दूं कि मैं 4000 भी पकड़ लेता हूँ और 3300 टोटल प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, तो करीबन 1,32,00,000 के आसपास इन्होंने कमाया ऑनलाइन से। इससे भी ज्यादा कमाया। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो क्या इजीली इसको काम मिला? क्या इजीली इस तरीके से काम मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। जैसे मैं आपको एक डेमो पर्पस में आपको दिखाऊंगा कि कस्टमर किस तरीके से डेटा प्रोवाइड करता है। कस्टमर को जिस तरीके से डेटा प्रोवाइड करेंगे और उसको आपको डायनामिकली चार्ट के हिसाब से बना के देना है। मतलब इस तरीके से डायनामिक सब कुछ होगा। इसका मतलब क्या है? डायनामिक सब कुछ होगा का मतलब है कि यहाँ पे जो सारे डेटा आप दिख रहा है तो वो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का मतलब है कोई भी एक डेटा के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे मुझे मान के चलिए मार्च की डेटा देखना है तो मार्च के ऊपर क्लिक करूंगा तो उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा। तो जून का डेटा है, जून का डेटा शो करेगा। जुलाई का डेटा, जुलाई का डेटा शो करेगा। और उसी तरीके से अगर मैं कोई भी सेल्समैन का डेटा देखना चाहूंगा उसका भी डेटा शो करेगा। अगर मैं कोई भी मैनेजर का डेटा देखना चाहूंगा वो भी शो करेगा। तो इस तरीके से इजीली डायनामिक चार्ट बनाकर आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। इसमें होगा क्या, जो क्लाइंट्स है उसको इजीली पता चलेगा कि चलो मान के चलिए इस मैनेजर ने कितने काम किया, इस मैनेजर के अंदर कौन कौन है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसका नाम भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कौन सा मैनेजर कितने काम किया, कितने अमाउंट्स का टोटल बेचा, कितना सेल किया, उसका एक चार्ट आपके सामने आ जाएगा। तो कितना आसान होगा इस तरीके से चार्ट के माध्यम से आप अगर कस्टमर को क्लियरली डेटा दे पाए। तो चलो आज इसी को मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हमेशा मेरे चैनल के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर इस तरीके से चीज़ों को सीखना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल एक्सेल को सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में बेसिक टू एडवांस लेवल लिखिए। और हाँ, आप कमेंट्स में लिखिए आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। इसमें होगा क्या, मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, इंडिया के हर जगह से, इंडिया के बाहर से भी लोग देख रहे हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आया, बाहर की कंट्री से भी देख रहे हैं मेरे वीडियो। तो आप भी मुझे कमेंट्स करके बताइए, तो मुझे भी पता चलेगा कि इंडिया में लोग कितना एग्रेसिवली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अर्निंग करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए जितने सारे लोगों के डेटा मैंने दिखाया वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान लोग एक चीज मैंने नोटिस किया कि पाकिस्तान कुछ भी करे, पाकिस्तान के कुछ मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो लोग काम करते हैं वो लोग अच्छा खासा अर्निंग करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो चलो आज उसी के ऊपर डिटेल्स में बात करूंगा। देखिए मैंने कोई पाकिस्तानी लोगों का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ इंडिया को भी आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया को भी इस तरीके से काम करना चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अर्निंग करना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूँ इंडिया इज द बेस्ट। तो आप भी उसको बेस्ट बनाने के लिए जरूर कोशिश करें। तो चलो सबसे पहले डेटा के ऊपर जाता हूँ। तो डेटा को कंट्रोल ऐसे में सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद जाऊंगा इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे पिवोट टेबल को ऑन करना है। तो पिवोट टेबल को ऑन किया, उसके बाद जस्ट ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो इंटरफेस आने के बाद सबसे पहले मुझे देखना है कि जो डेटा यहाँ पे लिया गया कौन सा। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का लिस्ट और उसके साथ साथ मुझे क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट का लिस्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या क्या करूंगा,
यहाँ पे जो आइटम्स है इस आइटम को मैं रो पे रखूंगा और यहाँ पे सेल्स टोटल अमाउंट को मैं वैल्यू पे रखूंगा। तो यहाँ पे होगा क्या, आइटम और टोटल सेल्स यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से मैं फिर से फिर से मैं डेटा पे जाऊंगा, डेटा को ऑल सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ए से इंसर्ट में जाऊंगा, फिर से पिवोट टेबल में जाऊंगा और यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, जस्ट इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे पूछा जाएगा कि कौन सा सीट में मुझे डेटा मतलब डेटा चाहिए। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके जस्ट ओके कर दूंगा। तो अभी होगा क्या, दूसरा एक पिवोट टेबल यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो दूसरा पिवोट टेबल में मुझे रखना क्या है, तो दूसरा पिवोट टेबल में मुझे रखना है रो लेवल्स, मतलब का सेल्समैन का डेटा और साथ ही साथ उसका सम ऑफ सेल्स। तो सेल्समैन का डेटा मुझे चाहिए, तो मुझे सेल्समैन का डेटा चाहिए, तो मैं सेल्समैन को रखूंगा रो पे और यहाँ पे मुझे सम ऑफ टोटल को रखना होगा यहाँ पे। तो मेरा काम बन गया और मैं इस काम को एक बार थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी देखिए इस काम तो बन गया, अभी मुझे इस तरीके से डायनामिक चार्ट बनाना है। तो चार्ट कैसे बनेंगे, सबसे पहले देखिए जो सेल्समैन का डेटा है उसका मुझे चार्ट बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करके मैं चला जाऊंगा एनालाइज टैब में। तो एनालाइज टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा चार्ट। तो चार्ट में चले जाना और उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ 3D चार्ट मिलेगा, जस्ट ओके कर देना। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आप इस इंटरफेस को यहाँ पे रख दीजिए, इस टोटल को हटा दीजिए और इस सम ऑफ अमाउंट्स को भी आप हाइड कर सकते हैं, यहाँ पे आप हाइड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको डेटा दिखेगा। आपको टोटल चाहिए तो इसको भी हटा दीजिए, कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। अब इसको कलर चेंज करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको कलर चेंज करने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पे फॉर्मेट डेटा सोर्स के ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कलर चेंज करने का बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं शैडो वाइज, ग्लो वाइज आपको कलर मिलेगा। तो इसके हिसाब से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। तो कलर आप बहुत सारे जगह पे चेंज कर सकते हैं और आप यहाँ पे भी जाकर चेंज कलर में जाइए और आप कुछ भी कलर यहाँ पे चूज कर लीजिए। मान के चलिए मैंने कुछ इस तरीके से कलर को चूज किया। अभी आप स्टाइल चूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से और कलर को मैंने फिर से एक बार चूज कर लेता हूँ। हाँ, अब आपके अकॉर्डिंग आप कलर चूज कर लीजिए, उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आपको डेटा चाहिए तो डेटा की अब ले सकते हैं, तो आपको डेटा भी यहाँ पे शो करेगा। तो आप जिस तरीके से डेटा चाहिए, जिस तरीके से आपको चार्ट चाहिए, वो चार्ट यहाँ पे बना सकते हैं। मैं कुछ इस तरीके से आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा काम बन गया इस चार्ट का। तो मेरा चार्ट तो बन गया। अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे चाहिए कुछ इस तरीके से पाई चार्ट। तो पाई चार्ट किसके ऊपर होगा, सेल्समैन के ऊपर ही होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसी मतलब सेल्समैन के ऊपर रखूंगा और उसके बाद एनालाइज टैब में जाऊंगा और यहाँ पे मैं पिवोट चार्ट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं पाई में जाऊंगा और 3D पाई ले लूंगा। तो 3D पाई लेने के बाद मुझे ओके करना है। जस्ट 3D पाई के ऊपर मुझे यहाँ पे डेटा मिल गया कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट का डेटा चाहिए था, वो प्रोडक्ट यहाँ पे मुझे मिल गया। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ और मैं चार्ट को थोड़ा थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अभी मुझे ये सारे पॉइंट्स नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, तो इसको मैं भी हाइड कर देता हूँ। अभी मुझे डेटा चाहिए। डेटा कहाँ से मिलेगा, डेटा पाने के लिए यहाँ पे प्लस में क्लिक करना है और डेटा लेवल्स को ऑन कर देना है। तो डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। तो डेटा लेवल्स को और भी आप आसान तरीके से दिखाने के लिए यहाँ पे जो पेन वाला आइकन है उसके ऊपर क्लिक करिए और कुछ इस तरीके से डेटा आप ले सकते हैं। यहाँ पे होगा क्या, आपका डेटा और नेम एक साथ आपको शो करेगा। तो आप इस तरीके से परसेंटेज वाइज भी ले सकते हैं। तो ये आपके आपके हिसाब से आप जो चाहिए उस डेटा को आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं करूँगा ऑब्वियसली कुछ इस तरीके से डेटा को मैं लेना चाहूँगा, तो मुझे देखने में और भी आसान लगेगा। तो मेरा काम बन गया। अभी डायनामिक कैसे बनेगा, तो डायनामिक बनाने के लिए मुझे इस तरीके से बटन लगाना होगा। जैसे मैंने मैनेजर के ऊपर क्लिक किया तो वही मैनेजर को शो कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा इन एनालाइज टैब में, उसके बाद जाना है इंसर्ट स्लाइसर में। तो इंसर्ट स्लाइसर में चले जाऊंगा। यहाँ पे मुझे मैनेजर ऑन करना है एंड सेल्समैन ऑन करना है, इस दोनों को ऑन करना है और ओके करना है। तो मैनेजर और सेल्समैन आ गया, तो मैनेजर को यहाँ पे मैं बैठा दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं देखिए ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ पे दो करके ओके कर रहा हूँ। तो होगा क्या, यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरीज का यहाँ पे सीट बन जाएगा। इसको आप कलर दे सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप कलर दे सकते हैं और सेल्समैन को भी यहाँ पे बिठा दीजिए और सेल्समैन को भी आप 2 से 3 कर दीजिए, 3 नहीं 2 कर दीजिए, तभी आपको देखने में ठीक ठाक लगेगा। और यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा तो और भी देखने में शानदार लगेगा। तो चलो मेरा काम बन गया। अभी सिर्फ एक काम बाकी है, एक काम बाकी मतलब यहाँ पे टाइमलाइन ऐड करना है। तो टाइमलाइन कहाँ पे मिलेगा, टाइमलाइन पाने के लिए मुझे यहाँ पे जाना है एनालाइज टैब में और यहाँ पे इंसर्ट टाइमलाइन के ऊपर जाना है और डेट को क्लिक करके मुझे ओके करना है। जस्ट डेट यहाँ पे आ जाएगा, तो इस डेट फॉर्मेट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। आप आपके हिसाब से डेट फॉर्मेट को एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ। तो पूरा काम बन गया, पूरा डिटेल्स बन गया। अभी इसको डायनामिक आप कर सकते हैं।
जब भी मैं एक डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए कोई भी डेटा यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो देखिए कोई भी डेटा यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है उसके पीछे रीजन है। तो इतना तक तो हो गया, इतना तक तो हो गया, यहाँ तक तो हो गया, कोई बात नहीं। अभी मुझे करना क्या है, देखिए ध्यान से देखना। अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स हो जाएगा, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो देखिए अभी डेटा चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है कोई भी पिवोट टेबल के ऊपर, सॉरी कोई भी यहाँ पे इस तरीके से बटन्स के ऊपर क्लिक करिए, ऑप्शन में जाइए, वहाँ पे देखिए रिपोर्ट, यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन के ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन को ऑन कर दीजिए और उसके बाद जस्ट ओके कर दीजिए। उसी तरीके से सेकेंड बटन के ऊपर क्लिक करिए और फिर से इस सारे बटन्स को ऑन कर दीजिए और ओके कर दीजिए। और यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करिए, फिर से ऑप्शन में जाइए, रिपोर्ट के ऊपर जाइए, सारे ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। बस आपका काम बन गया, आप ओके कर दीजिए और उसके बाद आप देखिए डायनामिकली ऑटोमेटिक सारे डेटा चेंज होता जाएगा। आप कोई भी साल कोई भी मंथ ले लीजिए, उसके हिसाब से चेंज होता जाएगा। और यही काम करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो मैंने पूरा डायनामिक चार्ट बनाकर आपको दिखाया, तो किस तरीके से डायनामिक चार्ट काम करते हैं वो भी मैंने आपको समझाया। तो इस तरीके से काम करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो इसका मैं लिस्ट नीचे दे दूंगा, मतलब नीचे डाउनलोड सेक्शन में दे दूंगा, जाकर डाउनलोड सेक्शन में जाकर डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।